स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अर्चना सिंह आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस व्यस्त जीवन में आए दिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के शरीर में रोग और पीड़ा ने अपना स्थान बना लिया हुआ है। हर समय शरीर में कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द से लोग आजकल परेशान हो रहे हैं। कभी कभी इलाज के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद भी लोगों के शरीर में दर्द ऐसे ही बनी हुई रहती है, उनका कोई निदान नहीं हो पाता, वो परेशान रहते हैं। आज हम फिजियोथेरेपी का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी आए हुए हैं जो कि SKMCH में पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी लेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी एक ऐसा पद्धति है जिसमें किसी आदमी को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे उठना है, बैठना है, उसमें उसको किस टाइप में इसको शारीरिक क्षमता के लिए इसको बेस्ट ज़िंदगी को उसको सही से बैलेंस बनाने के लिए उसको उनको एक कुछ व्यायाम करना जरूरी है जी। उस व्यायाम से वो अपना दैनिक कार्य जो करते हैं उसमें उनका कुछ जो स्वस्थ जीवन वो अपने आप से जी सकते हैं जी। जैसे किन्हीं का घुटने में दर्द हो गया, किसी का कमर में दर्द है, किसी का गर्दन में दर्द हो गया, तो उसको कैसे पोस्चर उसका मेंटेन किया जाए कि वो अपना जीवन में सही से चल सके, बैठ सके, कोई काम कर सके, उनके लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत कारगर साबित होता है। जी, बहुत सारे लोग हमारे जो दर्शक हैं जो गांव के क्षेत्र से आते हैं, तो जैसे उनके लिए एक साधारण शब्द फिजियो मतलब शारीरिक रूप से परेशानी को एक उपचार देना, थेरेपी देना। यस। तो जिससे उनको कुछ दर्द में आराम हो। तो जैसे जो ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं उन लोग को देखते हैं कि ज़्यादातर आदमी न ठीक से बैठ पाएंगे, कहीं बैठ गए, कहीं लेट गए, कुछ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको एक सही से इलाज किया जाए, बताया जाएगा कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे इस बीमारी से राहत पाने के लिए आपको कि इस पद्धति से आपको आराम मिले जी। तो उसके बारे में उसको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप इस जीवन को छोड़ के इस जीवन में आप बैठने उठने का तरीका तौर तरीका उनके जीवन में फिजियोथेरेपी की क्या महत्व है उसके बारे में उसको बताया जाए कि आप कैसे कीजिए, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है कि आपका जो घुटना का दर्द है या कमर का दर्द है वो आपको सही हो सके, या गर्दन का दर्द है। देख रहे हैं आजकल पुरुष में भी और महिला में भी देख रहे हैं कि ये आम समस्या हो गया है कि किसी को देख रहे हैं गर्दन में दर्द हो गया है जी, कमर में दर्द हो गया, तो दर्द हो रहा है लेकिन फिर वो काम वो लोग कर रहे हैं जी। तो उनको मेरी यही राय है कि यदि दर्द हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर के इलाज में आप रहिए कि आपका दर्द की जो समस्या है उससे आपको राहत मिल सके, उससे आपको जो परेशानी से आप ठीक हो सकेंगे उससे। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दिया जाए कि फिजियोथेरेपी क्या हमेशा ऑपरेशन के बाद ही होता है या किसी बीमारी में बिना ऑपरेशन के भी यह पद्धति का प्रयोग किया जाता है? नहीं, ये किसी बीमारी में बिना ऑपरेशन के भी होता है और किसी बीमारी में ऑपरेशन के बाद भी ये फिजियोथेरेपी कराया जाता है। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया जी, तो पैर का फ्रैक्चर हो गया या हाथ का फ्रैक्चर हो गया या कंधा का फ्रैक्चर हो गया, उसमें फ्रैक्चर होने के बाद उसमें प्लास्टर लगाया था। प्लास्टर खुलने के बाद उसका हाथ हो या पैर हो या कंधा हो उसमें एक जकड़न टाइप का हो जाता है, तो उसमें इसका मूवमेंट लाने के लिए उसको फिजियोथेरेपी कराया जाता है कि इसका जो मूवमेंट आ जाए, उसमें पावर आ जाए जी, कि इससे वो अपना काम कर सके जी। क्योंकि हम बहुत सारा महिला को देखते हैं या पुरुष को देख रहे हैं कि प्लास्टर खुला अपना चल दी, तो बहुत दिन के बाद वो आता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मेरा पैर नहीं चल रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। जी, चूँकि एक ही पोजीशन में 1.5 महीने तक रखे उनका जाम हो जाता है। यस। अच्छा जी। तो उसको मूवमेंट लाने के लिए उसको फिजियोथेरेपी उसको कराना बहुत अत्यंत ही आवश्यक रहता है उसको। जी। अच्छा,
मतलब बहुत बार ये शिकायत बनी रहती है दर्शकों कि जैसे या किसी जो मरीज होते हैं कि जैसे उनका प्लास्टर हुआ और हाथ प्लास्टर कटने के बाद सीधा नहीं हो रहा है, तो उनमें भ्रांति हो जाती है कि शायद कुछ इसी में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो एक पोजीशन में रखे रहने से ही उनका ये उसमें एक पोजीशन रहने से किसी को डेमेज हो गया जी, तो ये खुलने के बाद अचानक इसमें मूवमेंट नहीं आ जाता है, उसको मूवमेंट करने के उसको फिजियोथेरेपी कराना आवश्यक रहता है। तो धीरे धीरे उसका हाथ पूरा सही होता है। बहुत आदमी का ये दिक्कत हो जाता है कि मेरा हाथ में सूजन हो रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है, तो सूजन ऑटोमेटिक सूजन रहेगा जी, वो आपको धीरे धीरे आपको सूजन कम होगा, फिजियोथेरेपी कराएंगे, धीरे धीरे सूजन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपका जो दैनिक कार्य का जो है वो आपको सही हो जाएगा। मतलब ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इसके बाद उनको एक थेरेपी लेना है, जो थेरेपी के बाद उनके प्रॉब्लम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे फिजियोथेरेपी में नई नई तकनीकियाँ क्या आ रही हैं? नई नई तकनीकियाँ जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया या किसी को फेशियल पैरालिसिस हो गया, तो पहले आदमी नहीं जानता था कि इसको क्या किया जाए नहीं किया जाए। किसी को कहता कि हवा लग गया जी, पहले के आदमी जानता था कि हवा लगी, तो हवा क्या है उसमें, उसको किसी को देखते थे कि किसी को बीपी का शिकायत हो गया जी, तो बीपी के शिकायत होने पे या किसी को जो ड्रग एडिक्शन है उन लोग को भी पैरालिसिस लग जाता है, तो उसमें उसको सुधार के लिए दवा दिया जाता है कि बीमारी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बहुत आदमी को देखते हैं कि उसका हाफ बॉडी उसका पैरालाइज हो जाता है जी, तो बहुत आदमी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इसमें ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है जी। उसमें ये फिजियोथेरेपी जो कराया जाए तो उस आदमी को देखते हैं 80 से 90% तक आदमी रिकवरी हो जाता है जी, अपने दैनिक कार्य में वो आदमी आ सकते हैं जी। और ये डिपेंड करता है कि उस आदमी का एज क्या है, एज ग्रुप क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है जी, कि उस आदमी को कितना ट्रीटमेंट लिया जाए, क्या किया जाए, उसको धीरे धीरे इसको ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी करा के उसको सुधार किया जा सकता है जी। ग्रामीण भाषा में बोलने वाली जो जैसे बोला जाता है कि हवा लग जाना, अर्थात उनको जैसे लकवा का शिकायत ये भी कह सकते हैं और जैसे पैरालाइज हो जाना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कोई भी शरीर का एक तरफ का अंग शून्य हो जाता है, तो उसमें आप फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए उपयोग कर सकते हैं आप, उसके लिए उसका थेरेपी किया जाएगा समय रहते, लेकिन हाँ समय रहते यदि उसका आप फिजियोथेरेपी कराइएगा तो वो आदमी आपको 80 से 90% आदमी क्योर हो सकता है जी। और किसी किसी को देखते हैं कि फेस में भी पैरालिसिस मार देता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है जी, उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा मुंह टेढ़ा क्यों हो गया जी, तो उसका भी इलाज है, उसका भी फिजियोथेरेपी में इलाज है जी, उसका भी आप फिजियोथेरेपी इलाज कराइएगा तो उसका मुंह सीधा हो जाएगा। और कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन भी आप ले सकते हैं जी। मेडिसिन तो है आपको दवा उसको बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन फिजियोथेरेपी से उसको जो मसल के जो पैरालाइज हो गया तो मसल को पावर लाने के लिए आपको उस फेस को ठीक करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी आपको कराना नितांत आवश्यक रहता है उसमें जी। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर साहब आप SKMCH में पोस्टेड हैं, तो मेडिकल में इसकी क्या सुविधा है फिजियोथेरेपी की? मेडिकल में अभी तो वहाँ पे सुविधा पहले थी, लेकिन अभी सुविधा अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारा इक्विपमेंट सब कुछ हैं, तो लेकिन उस इक्विपमेंट सब कुछ ख़राब हो चुके हैं जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे फिजियोथेरेपी का सेटअप अच्छा से रहे चले जी, और उसमें काम किया जाए। जो वहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश से बहुत सारे आदमी आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको बहुत सारा समस्या है, तो उनको मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ उन लोग को इलाज मिले, प्रॉपर इलाज मिले, वो लोग सही हो सके, अपना ठीक हो सके अपना जी। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि मेडिकल में आपके थ्रू ही, आपके द्वारा ही कम से कम मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फिजियोथेरेपी में कुछ खास तरह की सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या? खास सुविधा की जो क्या सावधानियां, मतलब सावधानियां जैसे जो फिजिकल आपको बताया जाए उतना ही आप कीजिए, उनको ओवर करने पे आपको खराबी हो सकता है, क्योंकि जैसे आपको कहा जाए कि ये थेरेपी आपको ये 1 टाइम या 2 टाइम्स कीजिए,
यदि आप हर दिन ये करते रहिएगा जी। तो आपको शरीर में थोड़ा सा पेन अब बढ़ जाएगा आपका। अच्छा। क्योंकि कोई भी आदमी को काम करने एक क्षमता होता है कि उतना ही तक आप काम कर सकते हैं। जी एक्सेस कीजिएगा तो एक्सेस करने के बाद आदमी को थोड़ा सा कुछ परेशानियाँ बढ़ जाती है। जी इसलिए फिजियोथेरेपी है कि उतना ही टाइम कीजिए कि आपको उतना कुछ परेशानी बढ़े नहीं, जी उतने तक आपको किया जा सकता। जितना आपको गाइडलाइन दिया जाए उतना जी। तक आप कर सकते हैं, तो आपको कुछ नुकसानदेह नहीं होगा। जी यदि ज़्यादा कीजिएगा तो आपको नुकसानदेह हो सकता जी। है। जैसा कि डॉक्टर के बताए अनुसार ही चलना चाहिए हमारे रोगी को, उससे ज़्यादा किसी और की सलाह पर कार्य नहीं करना चाहिए। Yes, yes, एक जो जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार Yes, रोगी अपना काम करे। काम करे। या क्या? वजन अगर उठाते हैं, हाँ, वो यदि वजन उठाते हैं तो उसको बोला जा गया कि आप उतना ही वजन लीजिए, तो जी। धीरे धीरे उतना ही वजन लीजिए। फिर आपको यदि अगले सेशन में बुलाया गया तो आपको उतना वजन और बढ़ाना है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपका वजन उठाने का या करने का कितना आपको कैपेसिटी है। उस हिसाब से आप वजन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी। क्या? अच्छा, फिजियोथेरेपी के अंतर्गत जैसे हमारे शरीर में जो जैसे दर्द वगैरह होता है, तो एक बहुत बड़ा कारण सुनने में आता है उनका पोस्चर, शरीर का पोस्चर। हाँ। तो ये क्या पोस्चर क्या होता है, किस तरह का पोस्चर यदि आजकल के जीवन शैली में देख रहे हैं कि कोई आरामदेह कुर्सी, इतना कोई बैठने का हो गया। पहले था कि आदमी से देखते थे कि बैठने के लिए स्ट्रेट चेयर पे बैठते थे। आजकल देख रहे हैं विभिन्न तरह के चेयर आ गए हैं, फोल्डिंग चेयर हैं, वो मूवी हैं, तो उसको आरामदेह है, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए आपका पोस्चर खराब भी करता है। इसीलिए आपको हम सलाह देंगे कि पोस्चर सही करने के लिए आप सीधा बैठे। जी। यदि आप कोई आदमी कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं उन लोग का कंप्यूटर चलाने का हैबिट है कि कंप्यूटर का जो डेस्क रहता है वो नीचे रहता है और वो बैठते हैं, सिटिंग लेवल उसका हाई रहता है। जी। तो सिटिंग लेवल हाई लाने पे आपका पोस्चर खराब, क्योंकि आप सीधा टेबल के ऊपर बैठे हुए और काम करना आपका नीचे है, तो उसमें आपका गर्दन का पोस्चर आपका झुक जाता है। जी। तो गर्दन यदि पोस्चर आपका झुकेगा तो स्वाभाविक है कि आपका सर्वाइकल का कंडीशन आपका ये हो जाएगा। जी। इसलिए पोस्चर मेंटेन के लिए आपको ये देखिए कि आपका ये टेबल का जो सिटिंग रहे, टेबल का जो हाइट है आपका चेस्ट लेवल पर रहना चाहिए, कि जैसे आपको ज़्यादा गर्दन झुकाना न पड़े, और जो आपको सिटिंग है वो थोड़ा सा लो रहना चाहिए। सिटिंग का हाइट आपका लो रहेगा और टेबल का हाइट यदि अप रहेगा तो आपका ज़्यादा गर्दन नहीं झुकाना पड़ेगा, और हाथ का जो बॉडी का पोस्चर आपका मेंटेन रहेगा। उससे उस पोस्चर को सही रखिएगा तो आपको न कमर में दर्द होगा, न आपको गर्दन में दर्द होगा, न आपका हाथ में दर्द होगा। जी। पहले के ज़माने में जैसे हार्ड बिस्तर, हार्ड जो चौकी पे सोना और सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधे रख कर बैठना, तो ये सब ज़्यादा फायदेमंद था। ये सब ज़्यादा फायदेमंद था। लेकिन आजकल में देख रहे हैं कि आजकल में मॉडर्न युग हो गया है, तो वो सब कुछ चीज़ को पद्धति को भूलते जा रहे हैं और नया नया सब टेक्निक के लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो नया नया टेक्निक आने से आदमी को तो कंफर्ट भी है, लेकिन उससे नुकसानदेह भी आदमी को हो रहा है। उसको पोस्चर को मेंटेन करना होगा आपको उसको। जैसा कि आप बताएं कि कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा पोस्चर को ख़राब कर रहे हैं और उससे होने वाली परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह का ज़्यादा परेशानी हम देख रहे हैं लोगों में? आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादा परेशानी की सर्वाइकल की परेशानी ज़्यादा देख रही है, क्योंकि आदमी का देख रहे हैं कि मोबाइल, बच्चा हो या बूढ़े हो या सियान हो, ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। और मोबाइल का यूज करने से आपका देख रहे हैं कि हाथ का भी पोजीशन खराब हो रहा है और गर्दन का भी पोजीशन, क्योंकि मोबाइल देखने के लिए आदमी सीधा नहीं बैठता है जी। गर्दन झुका के बैठेगा और हाथ को देखेंगे उठा के रखेगा जी। तो हम यही कहेंगे कि यदि मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर करके देखें कि आपका गर्दन का ये पोजीशन है ये आपको सीधा रहेगा जी। और यदि हाथ का भी देखें कि हाथ का थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा उठा के रखें कि उस चेस्ट लेवल में रखें कि हाथ का और ये गर्दन का लेवल आपको सही रहेगा। उससे आपका जो गर्दन का लेवल है और मोबाइल के जो देखने का है उससे आपका ठीक रहेगा, आपका जो सर्वाइकल का कंडीशन आपको नहीं आने देगा उससे जी। मैं यहाँ दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगी कि आप बच्चों को कृपया मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि आपके बच्चे का शारीरिक क्षमता, उनका मानसिक क्षमता, मोबाइल सब वृद्धि में अवरोधक है। बच्चे की याददाश्त में कमजोरी मोबाइल की वजह से होती है, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं होगा और उनका शारीरिक विकास भी रोकेगा मोबाइल। तो इसलिए बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो सर्वाइकल हुआ तो इसका कैसे हम लोग को पता चलता है कि इसका प्रॉब्लम शुरू हो रहा है?
सर्वाइकल यदि होगा तो आपको पहले शुरू में आपको देखेगा हल्का हल्का पेन होगा आपको जी पेन होगा तो आप पेन का अवॉइड करते रहिए कि हल्का पेन है दवा जी खा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पेन आपका बढ़ते 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 आपको देखेगा पूरा हाथ में पेन आपका बढ़ रहा है, जी तो फिर भी आप देखेंगे कि नहीं दवा ले रहे हैं अब ठीक हो जाएगा। और पेन का कारण होता है कि बहुत आदमी का देख रहे हैं कि सोने उठने का बैठने का, जी कि बहुत आदमी को देखते हैं कि सोते हैं तो अपना तकिया लगा लिए, मोटा तकिया लगा लिए, जी उससे भी आपको सर्वाइकल का कारण हो जाता है। जी और किसी आदमी को देखते हैं घर में यदि टीवी देख रहे हैं जी तो टीवी भी देखते हैं तो डबल ट्रिपल पिलो लगा लिए जी और गर्दन को बस इंगित करके आप बैठते हैं, पोस्चर सही से भी नहीं बैठते हैं, जी उससे भी आपको सर्वाइकल का लक्षण आ जाता है। जी जब आपका पेन आपको बढ़ जाएगा, रेडियोपैथी पेन हो जाता है, तब आपको पता लगेगा हमको गर्दन में, जब आप जाके चिकित्सक से सलाह लीजिएगा तब आपको जी पता चलेगा आपको सर्वाइकल हो गया है। जी, लेकिन जी। सर्वाइकल हो गया तो उसको आप पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते जी हैं, तो अगर ना आप सही से जी। प्रॉपर इसका इलाज आप कर पाते हैं। जी जी मतलब पोस्चर अगर आपका गलत हुआ तो आप एक किसी हद तक एक तरफ विकलांगता के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यस यस जो आपका हाथ अगर काम करना बंद कर दिया या झुंझुनी हुई या दर्द हुआ तो आप उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका बहुत हद तक चला जाएगा ये बीमारी। तो उससे बेहतर है कि उसके पहले ही अपने पोस्चर को सुधार लें, पोस्चर को सुधार कर ले और बीमारी को बढ़ने से पहले आप इलाज कराएं। इलाज कराने से आपका ये समस्या बढ़ने नहीं देगा और आपका समस्या आपका निदान हो जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी जॉइंट्स के लिए क्या वरदान साबित हो सकता है? फिजियोथेरेपी जॉइंट्स के लिए आपको उसमें आपको मूवमेंट कराना पड़ेगा, जो आपको फिजिकल जो है उसको करना होगा। जॉइंट्स में बहुत सारा जॉइंट्स में महिला को देख रहे हैं कि घुटना में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, जी तो हैवी वेट के चलते भी आजकल देख रहे हैं कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और खान पान के भी गड़बड़ी से आपको जॉइंट में पेन हो जाता है। जी इसलिए सलाह यह है कि बाहर का खाना कम खाए और अपना घर का खाना खाए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं दूध जो है मिक्स आपको सही से मिल नहीं पाता है। जी तो दूध की गड़बड़ी से भी अब बहुत आदमी को देखते हैं कि दूध भी नहीं पीते हैं। जी उससे आपको बोन में क्या होता है, बोन में इतना ताकत नहीं मिलता है कि आपको उसमें स्ट्रेंथ मिले, जी आपको जॉइंट में आपको स्ट्रेंथ मिले। जॉइंट में यदि स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तब आपको घुटने का दर्द में हो जाएगा, समस्या आ जाती है। जी एंकल में आजकल देख रहे हैं कि एंकल में प्रॉब्लम हो रहा है, कमर में आपको समस्या हो रहा है, तो उस सब के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। पौष्टिक आहार लीजिएगा तो आपको सब समस्या सबको जूझना नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा, बूढ़े लोगों में आजकल देखने को मिल रहा है गठिया से संबंधित बीमारी, तो इसमें ये आपका कितना फिजियोथेरेपी कितना ये कारगर है? हाँ, बूढ़े लोगों में भी फिजियोथेरेपी आपको कारगर है। उसमें भी आपको जॉइंट में एक्सरसाइज इसको कराया जाए जी तो काफ़ी हद तक उन लोगों का समस्या से निदान हो सकता है। उनको ये सही तरीके से उसका जो इलाज बताया जाए कि घुटने के लिए एक्सरसाइज करना है, कमर के लिए एक्सरसाइज करना है, पैर के लिए एक्सरसाइज करना है, तो बहुत हद तक उनको उठने बैठने का आपको शिकायत में दूर हो सकता है जी कराने से उनको। अच्छा, फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर क्या एक ही है? नो, ये दोनों अलग अलग है। एक्यूप्रेशर वो है आपको नस या कोई प्रेशर डालने से आपको ये होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी वो आपको है इलेक्ट्रिक थेरेपी, उससे आपको मशीन से ट्रीटमेंट होता है और मैनुअल भी ट्रीटमेंट होता है जी। और एक्यूप्रेशर अलग है उसका चीज़, वो अलग है। एक्यूप्रेशर शायद किसी पॉइंट या नस पॉइंट को पे करते हैं और ये दबा के मसल्स दबा के। हाँ अच्छा ये आपको है कि जहाँ किसी पे जैसे घुटने में आपको दर्द हो गया तो आपको उतना ही जगह आपको लगाया जाएगा मशीन जितना आपको दर्द हो रहा है जी, उससे आपको इलाज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में होने वाली जो बीमारियां हैं तो महिलाओं को किस तरह से हम फिजियोथेरेपी दें ताकि वो तंदुरुस्त रहें, और उनमें किस किस तरह की ज़्यादातर खास तौर पर क्या क्या बीमारियां देखी जाती हैं? महिलाओं में ज़्यादातर देखते हैं कि उनको घुटने में दर्द होता है और कमर में और फ्रोजन शोल्डर में। तो महिला का आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं आजकल, तो खड़ा होने के और ज़्यादा वेट पे होने पे भी आजकल महिला को देख रहे हैं कि घुटना में समस्या ज़्यादा बढ़ रही है जी। और खाने पीने का जो तकनीक है, जैसे पहले के आदमी से देखते थे कि बैठ के खाना बनाती थी, लेकिन आजकल के महिला देख रहे हैं कि खड़े खड़े खाना बनाती हैं, उससे बाह में समस्या आ जाती है और घुटनों में भी समस्या आती है। ओवर वेट के कारण भी देख रहे हैं आजकल महिला को कि घुटना में दर्द हो रहा है जी। तो उसको समस्या के निदान के लिए आप प्रॉपर पोस्चर में रखिए। प्रॉपर पोस्चर खाने बनाने के लिए आप प्रॉपर पोस्चर बनाइए और बैठ के खाना बनाइए जी। वो नहीं कहते कि नीचे बैठिए जी। मेरा कहने का सेंस है कि आप किचन में ही एक चेयर रख लीजिए जी,
आपको जैसे पहले चौकी हाँ पे हाँ चौकी पर रोटी या बना नहीं तो आप उस हाइट का देख, जितना आपको किचन का मॉडिफाई उस हाइट का अपना चेयर रख लीजिए कि उस जी। पर बैठ के अपना काम कर सके। या कोई सामान आपको लेना है तो एक जगह खाना बनाने से पहले आप अरेंजमेंट कर लीजिए कि वो जी। हमको इतना सामान हमको लगेगा। एक जगह अरेंजमेंट करने से आपको क्या हो कि ज़्यादा ना आपको उठना पड़ेगा ना आपको चलना पड़ेगा, कोई सामान जी। है बस वहाँ से ले लीजिए, बस काम कर लीजिए। जी तो उससे आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा और आपका प्रॉपर पोस्चर भी आपका जी। रहेगा, उससे आपको दर्द की समस्या से आपको निदान हो जाएगा। जी, समय और ऊर्जा दोनों का बचत अगर करेंगे तो शरीर और पोस्चर में भी उनका फायदेमंद रहेगा। जी, आधुनिकीकरण की वजह से महिलाओं में ज़्यादातर दर्द वगैरह देखने को मिलता है, तो थोड़ा ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है किचन में। अच्छा जी, एक जानकारी और चाहिए, बच्चों में क्या कुछ जन्मजात ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे चल के उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? बच्चा में हम देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं बच्चा में कि एक बच्चा होता है कि जन्मजात सीपी सेरेब्रल पल्सी, एक इस टाइप की बीमारी है कि बच्चा आपको डिलीवरी होने के बाद देख रहे हैं बच्चा को पता नहीं चलता कि बच्चा को क्या हुआ, वो आपको बीमारी आपको पता चलता है 2 महीना 3 महीना के बाद जी। क्योंकि बच्चा उसमें किसी किसी को देखते हैं कि फोर्सेप डिलीवरी कर लिया जी। या किसी किसी को अचानक यदि पेट में यदि कि किसी की महिला को घर में बच्चा तो कहीं गिर जाती है जी। तो गिरने के बाद उसमें तो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा को सर में जब चोट लग जाती है अच्छा। तो बच्चा को ब्रेन में था सा पैरालिसिस हो जाता है। जी। तो उस समय भी बच्चा को आपको स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब 2 महीना 3 महीने के बाद आप देखें कि मेरा बच्चा हाथ नहीं चला रहा है, पैर नहीं चला रहा है, रो नहीं रहा है, सही से खाना नहीं ले रहा है, इसके बाद आप जब ट्रीटमेंट कराइएगा तब देखें कि बच्चा मेरा एबनॉर्मल है। अच्छा। तो उसमें आपको फिजियोथेरेपी बहुत आपको कारगर है। उसमें फिजियोथेरेपी करेगा तो उसको धीरे 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 वो सब लॉन्ग प्रोसेस चलता है जी। तो उस बच्चा को धीरे धीरे रिकवरी किया जा सकता है, लेकिन 100% रिकवरी तो नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। अच्छा। किस टाइप का चाइल्ड है क्या है उस टाइप का आपको बच्चा को रिकवरी आपको स्लो रिकवरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं स्टूडियो में आप कुछ उपकरण भी लेकर आए हैं, तो इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे कि ये छोटा वाला उपकरण किस काम के लिए आता है? ये छोटा वाला उपकरण है आपको है कि किसी किसी को यदि पैरालिसिस हो जाता है जी तो उसमें हम जी इस उपकरण से आपको हम आदमी को मसल में पावर नहीं रहता है तो मसल में पावर के लिए उसको हम इसी मशीन से यूज करते हैं कि उस मसल का पावर आ जाए और आदमी को थोड़ा सा चलने फिरने में कुछ ताकत हो जाए। काम के लिए और ये एक है कि किसी किसी को देखिएगा कि आपको फेस में पैरालिसिस मार देता है जी। तो फेशियल पल्सी के लिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें फेस में के लिए मसल को स्टिमुलेट करेगा जी। स्टिमुलेट करने के बाद धीरे धीरे उस मसल में इसका पावर आ जाएगा, उससे आपको फेस में आपको जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम की समस्या को तो इसमें इसको टच करने पर क्या इसका वाइब्रेशन होता है? इसमें नो, उसमें वाइब्रेट नहीं होगा, उसमें हल्का एक करंट टाइप का बुझाएगा हल्का उस करंट से आपको मसल को हल्का स्टिमुलेट करेगा, वो नस को स्टिमुलेट करेगा और मसल को स्टिमुलेट करेगा जिससे आपको ये मसल को जो मसल डिएक्टिव हो गया उसको एक्टिव करेगा। फेशियल जो पैरालाइज है उस ये फेशियल में ये मसल आपको इसको कहा जाता है टेंस पेन इसको क्या था, इससे आपको ये जैसे चेहरे पे अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जिससे चेहरा पैरालाइज हो जाए तो उसके लिए ये इस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो डॉक्टर साहब अभी दिखा रहे हैं। इसको गीला करके थोड़ा जैसा आपने बताया उसको गीला करके तब इसको लगाया जाता है, इसको फेस पे लगा के उस जगह को फिर ठीक किया जाता है। और ये क्या है डॉक्टर साहब, ये साथ में जो ये चिप की तरह कुछ ऐसा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करंट है जी। अच्छा, इसको उसमें जेल लगा के उसमें हल्का एक साइड लगाया जाता है। अच्छा, जेल का यूज जेल इसमें लगा के और उसमें हाथ में लगा दिया जाता है या कदम में लगा लिए, इसके बाद इसको ये लगाया जाता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और उपकरण देखने को मिल रहा है, ये बड़ा इसमें ये बड़ा उपकरण है, इसका नाम है अल्ट्रासोनिक थेरेपी जी। इससे ये कहीं पे दर्द हो, जैसे आपको सर्वाइकल है या आपको कमर में दर्द है, जैसे आपको बाह में दर्द है तो उसमें जेल लगा के उसमें हल्का ऐसे धीरे इसको आपको इससे रे निकलता है जी। और आपको रे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा रे कहाँ जा रहा है क्योंकि जहाँ दर्द होता है उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपको कुछ चल रहा है जी। और जहाँ आपको दर्द नहीं होगा वहाँ आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या चल रहा है। रे से इसका ट्रीटमेंट इससे किया जाता है, रेज से इसका ट्रीटमेंट है, मतलब दर्द को आराम देने के लिए उसका डीप रेडिएशन होता है इसका, इससे आपको दर्द को आराम मिलेगा जी। तो जैसा कि दर्शक देख सकते हैं कि ये क्या अल्ट्रासोनिक थेरेपी है और इसमें कोई सुई नहीं है, कोई चुभन नहीं है, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आरामदायक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दर्द को ये बहुत आराम से ये
हर लेगा कोई भी प्रॉब्लम। जैसे आप सीधे आराम से इसको रखना है और जेल लगाकर और मूवमेंट डॉक्टर साहब करेंगे। तो ये चूंकि हम लोग के करने का नहीं है, ये डॉक्टर साहब का ही है, वही करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये एक और ये है आपको, ये है टेंस। अच्छा, ये आपको नस को स्टिमुलेट करता है, किसी किस वजह से नस का समस्या रहता है, ये टेंस। तो हाँ, इससे आपको नस को स्टिमुलेट किया जाता है। अच्छा, इसको शरीर में हाँ लगा दिया जाता है, जहाँ आपको पेन होता है वहाँ पे लगाया जाता है। और उससे नस को स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे ब्लड फ्लो इसका कम हुआ तो जैसे आपको पैर में दर्द हो गया या कमर में दर्द हो गया, तो वहाँ पर आपको नस को जो ब्लड फ्लो कम होने के चलते वहाँ पे इसको ये लगाया जाएगा, ब्लड फ्लो को आपको सही करेगा। ये नस को स्टिमुलेट करेगा, जिससे आपको दर्द को राहत मिलेगा इससे। जी, ये तो हुआ आपके दर्द का उपकरण जो कि आप मरीज को इलाज के दौरान देते हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्या एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ फायदेमंद हो सकता है? एक्सरसाइज आपको यदि दैनिक कार्य में स्वस्थ रहने के लिए आपको एक्सरसाइज आपको नित्यांत आवश्यक है। एक्सरसाइज करने पे जैसे पर डे या फिर आप मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए जी, वो मॉर्निंग वॉकिंग करने से आपका पूरा शरीर का आपको ब्लड फ्लो सही रहेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको क्या होगा, शरीर में आपको जो इंटॉक्सी है वो आपको निकल जाएगा। तो आज हमारे दर्शकों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। फिजियोथेरेपी क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, आपको किस तरह बैठना है, कैसा आपका पोस्चर होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर कुछ चोट हो, दर्द हो, तो आप तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए। और इसकी इतनी सारी जानकारी लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शक ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ चलते चलते फिर मिलेंगे दर्शकों से। नमस्कार।